हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे। और कल आपको जो है एक पेपर दिया गया था, वो किस चीज़ का पेपर था? तो अर्थशास्त्र का पेपर था, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, या ये कह सकते हैं कि जो अभी आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। क्या था वो? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन 70 ही रखे गए, 70 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, जिससे आप जो है उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए। और मेन चीज़ यही थी कि इसीलिए दिए गए थे। और करंट के भी क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखे, तो जिन लोगों ने देखे हैं, देखिए ये अभी जो हमारा आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ है, उस एसआई के पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये जो क्वेश्चन जब एसआई के पेपर में पूछे गए हैं, तो आपको अंदाज़ा लग ही सकता है कि वो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको जरूर कर लेना, पढ़ लेना, बहुत काम की चीज़ है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस है। कैसिकी वृत्ति से संबंधित रस है, को कौन सा रस हो जाएगा? अच्छा भाई, चलिए देखिए, वीर, श्रृंगार, करुण या अद्भुत। तो जो कैसिकीय वृत्ति जो है वो श्रृंगार रस से संबंधित है। ठीक है, ये श्रृंगार रस से संबंधित है। एक तो आज ये पेन मेरा ये वाला भी गड़बड़ करने लगा क्या? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। बनारस शब्द का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। यहाँ पे बनारस शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो वाराणसी, बनरस, बनारस, वाराणसी और वाराणसी। तो आपको पता है वाराणसी कहेंगे इसको, आराम से आप वाराणसी लगा सकते हैं। पेन कहाँ गया? ये है, तो आराम से वाराणसी हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखेंगे। मैं सुकुमारीनाथ बन जाऊं जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूं भोगू। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि मैं सुकुमारीनाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूं भोगू। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही दे रहे हैं, वक्रोक्ति अलंकार। बिल्कुल वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि ये पंक्ति जो है वो सीधे पढ़ने पर कोई विशेष अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन अगर कंठ स्वर बदलकर पढ़ने पर अद्भुत व्यंग्य की रचना जो है व्यंजना होती है। इसीलिए इसको वक्रोक्ति अलंकार भी कहते हैं। और ये जो वक्रोक्ति अलंकार आता है, ये किस में आता है? वक्रोक्ति, तो ये आपका शब्द अलंकार में आना चाहिए। चलिए, सही वर्तनी चिन्हित करना है कि सही वर्तनी इनमें से क्या हो जाएगा। सहानुभूति लिखा हुआ है, सहानुभूति लिखा हुआ है, सहानुभूति लिखा हुआ है, सहानुभूति लिखा हुआ है। तो सही क्या हो जाएगा? तो सही जो हो जाएगा वो सहानु फिर भूति। तो यहाँ पे ये पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? तो नीलकंठ, आपको पता है नीलकंठ कौन है? शंकर जी हैं, तो उनके लिए हो जाएगा। चतुर्मुख तो ब्रह्मा जी हो जाएंगे। गरुड़ ध्वज और माधव, माधव तो कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो गरुड़ ध्वज ये फिर जो है आपका बिल्कुल 5 नंबर में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। एक फूलों की माला से आइए, फूलों की माला ले आइए, फूलों की एक माला ले आइए, फूलों की माला एक से आइए। अब आप खुद बताइए यहाँ पे क्या कहेंगे? फूलों की एक माला ले आइए, यही तो कहेंगे, फूलों की एक माला ले आइए। तो फूलों की एक माला ले आइए, ये तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, और यही ऑप्शन आपका फिर सही भी हो जाएगा। अब आते हैं भाई 7 नंबर पे। इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अब जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जब कोई शब्द किसी भी पूरी जाति को दिखा दे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पे गंगा, गंगा तो एक नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मनुष्य, ये पूरे मनुष्य जाति को दिखाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ले लेंगे। फिर स्वर्ग है, मंडल है, अब इनसे कोई मतलब ही नहीं बचा, क्योंकि आपको आपका आंसर मिल चुका है। ठीक, फिर देखिए, प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानना है, कौन सा हो जाएगा? तो उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, तो अगर कोई चीज प्रारंभ में लगती है तो वो उपसर्ग है। तो उपसर्ग को प्रारंभ में देखने के लिए यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा? तो जो है
प्रत्यक्ष लिखा हुआ है तो प्रति प्लस अक्ष होता है, तो यहाँ पे प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखेंगे। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो ज्ञा किन वर्णों के सहयोग से बनता है? तो आपको, अगर मैं आपको बता दूं, आपने अगर मंगल पे टाइपिंग की है तो ये आप आसानी से बता पाएंगे कि जो ज्ञा वर्ण है ये किस पे बनता है। और आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगल पे ही टाइपिंग करनी है, तो मेरे हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि ज्ञा जो है वो कैसे बनता है। तो पहले तो आधा जा बनता है, फिर वहाँ बनता है, तब आपका जो है ये बन पाएगा। तो आधा जा और वहाँ जो है आपको सेकंड ऑप्शन में दिख जाएगा, और यही फिर सही भी है। चलिए 10 नंबर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ, प्रथम स्मरणीय, अग्रगण्य और सर्वनाम। तो सर्वनाम का तो देखो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले लेना है तो अग्रगण्य, तो मतलब आगे जो गिना जाएगा। तो अग्रगण्य मतलब जो सबसे पहले लिया जाता है, सबसे पहले जिसका नाम गिना जाता है। फिर देखिए, पगड़ी उछालना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? खुशी से फूले न समाना, बेकार का है। हंसी उड़ाना, पगड़ी उछालना। अविश्वास करना, अपमान करना। बिल्कुल, पगड़ी उछालना मतलब अपमान करना है। फिर लिखा हुआ है खाक डाले चांद नहीं छिपता। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा कि खाक डाले चांद नहीं छिपता। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अच्छे आदमी की अगर आप निंदा भी करेंगे तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। तो चांद का निकलना, सीमित संसाधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। 13 नंबर, वह जो जा रहा है चोर है। वाक्य में सर्वनाम का भेद स्पष्ट करना है। अब देखो, वह जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वह जो, अब जा रहा है चोर है, तो ये इसके बारे में एक जो है उसको इंगित कर रहा है। तो निश्चय नहीं, अनिश्चय नहीं, प्रश्नवाचक तो कोई हालत में नहीं, संबंधवाचक। बिल्कुल, जो यहाँ पे जो है वह जो जा रहा है चोर वाचक है, चोर है, तो इसमें सर्वनाम दिख जाएगा आपको, सर्वनाम संबंधवाचक। 14 नंबर, कौन सा शब्द देशज नहीं है? अब देखो, देशज शब्द नहीं है तो इसका मतलब ये जो है कहाँ का होगा? विदेशी होगा। ठीक है, तो विदेशी। अंटा, कलाई, जूता और चमचा। तो दोस्तों ये जो चमचा शब्द है ये यहाँ का नहीं है, देशज शब्द नहीं है, क्योंकि ये तुर्की भाषा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तुर्की भाषा से लिया गया है। कौन सा? ये वाला शब्द। ठीक है, तुर्की भाषा से लिया गया है। फिर 15 नंबर, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है और उस शब्द को लगाने से अगर उसके पूरे जो शब्द है उसका अर्थ अगर बदल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो जैसे यथाशक्ति, भरपेट, प्रत्येक और ये सभी। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार या क्षमता के अनुसार। तो यथाशक्ति का मतलब होता है क्षमता, और यथा लग गया तो इसका मतलब शक्ति के अनुसार, यानी कि ये है अव्ययी भाव। बिल्कुल। भरपेट, पेट तो जो है नॉर्मल है, भरपेट मतलब पूरा पेट भर गया, तो ये भी अव्ययी भाव समास। और प्रत्येक जो हर एक के बारे में बात कर रहा है, तो प्रति लग गया तो इसका मतलब प्रति एक, तो क्या हो गया? प्रति एक का मतलब हो गया जितने भी यहाँ पे हैं सभी, तो ये भी हो गया, तो इसका मतलब ये चारों हो गए। गरिमा, गरिमा का विलोम शब्द पूछा जा रहा है यहाँ पे कि गरिमा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता। तो लघिमा होता है, गरिमा का लघिमा होता है। चलिए, गण का पति, गणपति कौन सा समास है? अब का शब्द लगा हुआ है तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि जैसे ही का शब्द मिलेगा तो किसका बन जाएगा? तो तत्पुरुष समास बन जाएगा। क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो तत्पुरुष समास होते हैं उसमें सभी कारक आ जाते हैं, और यहाँ पे कारक में आप अगर देखेंगे तत्पुरुष समास में तो संबंध का निकल रहा है, क्योंकि का आ रहा है, संबंध बन जाएगा, का, की, के, ये संबंध में चले जाते हैं, और षष्ठी ये समास बन जाएगा, षष्ठ समास। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम और अवतरण विराम। अवतरण विराम ऐसा कुछ भी विराम नहीं होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक होते हैं ऐसे, कैसे यार, ठीक ऐसे, विस्मयादिबोधक ऐसे, पूर्ण विराम जो है आपका डंडा लग जाता है। अवतरण चिन्ह कुछ नहीं होता है, अवतरण चिन्ह होते हैं लेकिन वो पूर्ण विराम में नहीं आते हैं। फिर संक्षेप का विलोम शब्द बताना है। किसका? संक्षेप का, संक्षेपण है, सॉरी संक्षेप नहीं, संक्षेपण का विलोम शब्द बताना है।
समासीकरण, पल्लवन, अनुच्छेदन लेखन, अनुच्छेद लेखन और प्रारूपण, तो पल्लवन हो जाएगा। आलोक का विपरीतार्थक शब्द बताना है कि आलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। दीप्ति, ज्योति, प्रकाश और अंधकार। आलोक का मतलब होता है उजाला, ठीक है। अगर उस हिसाब से हम लोग देखते जाएंगे तो इसका मतलब अंधकार में चले जाएंगे, तो तुरंत यहाँ पे अंधकार पे आप चले जाइए। फिर देखो, वर शब्द में प्रत्यय लगाने से बनने वाले सही विकल्प को चुनना है। तो प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। तो देखो, वर प्लस वरिष्ठ लिखा हुआ है तो वर प्लस इष्ट होना चाहिए, वरिष्ठ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वरिष्ठ लिखा गलत है, पहले वाले में बड़ी ई की मात्रा नहीं लगनी चाहिए थी, छोटी ई की मात्रा लगती तो ये सही बन जाता। फिर वरिष्ठ होता ही नहीं है, वरिष्ठ लिखा हुआ है तो टा नहीं होता है, ठा बनता है, तो वरिष्ठ यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। 22 नंबर, हम नवीन भारत के सैनिक हैं, वाक्य में विशेष से है। अब यहाँ पे विशेष से है, विशेष से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सैनिक जो है वो तो सैनिक के बारे में बताया जा रहा है तो वो तो विशेषण हो जाएगा, और उसकी भी विशेषता बताया या उसके बारे में जो बताया वो विशेष से होता है। तो ये सैनिक हैं कहाँ के हैं? तो भारत के, तो ये भारत के सैनिक बन जाएंगे। चलिए अंतिम कुछ 3 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। 23 नंबर, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसमें बिल्कुल अकर्मक क्रिया हो जाएगी, कल भी इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। जिस क्रिया का व्यापार जो है वो फल कर्ता पर अगर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। 24 नंबर, नराधम का विलोम शब्द चुनना है। किसका? नराधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधम, नरपुंगव, निष्कृष्ट, निकृष्ट। अच्छा, तो नरपुंगम होता है नराधम का। फिर ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ का है? ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और मैंने आपसे कहा भी था कि मेरा जो मैंने आपको ये जो चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, वर्णमाला का, आप इसको पढ़ लीजिए, आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालब्य या ओष्ठ? तो कंठ तालब्य है। चलिए देखिए, ये पीडीएफ हम लोग सेव कर लें, आपको दे देंगे, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। आज की जो क्लास है दोस्तों वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।